हेलो सलाम करो। सलाम। ये जो बहुत गंदी है। इज़ू आप क्या कर रही हो? मेहंदी चलो। लगा रही है। अच्छा ये आज भाभी ने ये मेरे हाथ में मेहंदी लगाने लगी है। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं जो है ना आंटी के हाथों पे मेहंदी लगा रही हूँ और कौन लेके जो है ना इज़्ज़ा बैठ की है। ये हम कोई भी काम करें ना ये दोनों पहुंच जाते हैं। और इज़्ज़ा खास तौर पे जरम फिर थोड़ा मत जरम अच्छा बच्चा है। ये इज़्ज़ा आंटी के हाथ गंदे कर रही है। इज़्ज़ा गिव मी प्लीज दे दो। इज़ा दे दो। इज़ा इज़्ज़ा दे दो ना। इज़ू दे दो। इज़्ज़ा आपके लिए माँ ने क्या कहा है? कौन सी डॉल लाएंगी माँ? खड़ी होकर बताओ। ये इज़्ज़ा खड़ी होके बताओ माँ आपके लिए किस तरह की डॉल लाएंगी? कौन सी डॉल लाऊंगी आपके लिए? आप दो माँ के ना लगाए मेहंदी। बच्ची के माँ इससे नाराज होगी। चले आपने वो उसके लिए मीरब के लिए डॉल लानी है, इज़्ज़ा के लिए नहीं लानी। थैंक यू इज़्ज़ा थैंक ये यू। है बहुत इस तरह की हरकतें करती है। आपने अब चलो थोड़ा सा माँ के हैंड पे लगाओ। माँ के हाथ में हैंड गंदे नहीं करने आप मामा के ठीक है नहीं आपके लिए डॉल लाएंगी माँ ना मीरब नहीं माँ के हैंड हैंड मामा पे के लगाओ। hand, चलो मामा के हैंड पे लगाओ। वाओ जरम को कितने मजे के फूल डाल सकती है। डाल सकती नहीं डाल सकता है। बस सॉरी जरा आपको सख्ती बना दी है मामा ने। बस जरम बस हो गया बस। अब मामा को दे दो मुझे करना है ना। प्लीज। प्लीज बस जरम बस हो गया है। अभी आगे भी नहीं आप मामा के हाथ गंदा कर इज़्ज़ू रहे आ हो जाएगी ना। आप जाओ आप दोनों जाओ। शानी भाई आप लोगों को लेके जाए। चले भाभी। अगर सच में इतनी होती है तो फिर मैं वापस आ जाऊँ। अच्छा ठीक है चलो जाओ ठीक है। चलो जाओ। अब आंटी के हाथों पे हम लोगों ने मेहंदी लगानी है। पहले जमाने में जब मम्मी का टाइम होता था तब तो मम्मी लोग वो करते होंगे वो ना। मुट्ठी वो डाल बनाते थे ना अम्मी वो। बताए ना अम्मी आपके टाइम पे कैसे लगाते थे मेहंदी? मुठिया हाँ वो मुट्ठी में डालते होते थे ना। और उसका कलर लाने के लिए ना कलर लाने ठीक लगा हुआ है ना। फूलपत्ती बनाई। जोड़ो जोड़ देखो। ये देखो ऐसे माशाल्लाह। बनाते हैं। आपने मुझे पिक करना है इज़ू ठीक है। आपने पिक करना है ऐसे। ये देखो मामा को वाओ। आंटी आप बताएं ना आपके टाइम पे जब आप छोटी हुआ करती थी मेहंदी कैसे लगाते थे? आपको बहुत शौक होता था ना? बहुत शौक होता था लेकिन मेरी मेहंदी लगानी बहुत मुश्किल होती थी। अच्छा मेरी दादी अम्मा कहती थी सबको दुल्हनों को मेहंदी लगाना आसान है, शाइन की मेहंदी लगानी बहुत मुश्किल है। कपड़ों के मसले में भी अच्छा नहीं आंटी हाँ बहुत अम्मी ज्यादा- कपड़ों के ये मसले होता में भी। था। और कि मेरी सफेद चादर होती थी, सफेद शलवार। हाँ, जब बर्तन धोने की बारी आती थी मेरे से बड़ी बहन है, हाँ। मैं उसके लिए अंडियाँ सारियाँ गठियाँ करके ऊपर नीचे करके टूटी के नीचे रख देती थी और साफ साफ कपड़े में बर्तन धो के तो आ जाती सब मजाक उड़ाती थी। एक अच्छा, दिन मेरा नहीं। छोटा चच्चू आया कह रहा ये क्या बनाया हुआ है, ये टूटी के नीचे की अंडियाँ क्यों रखी हैं? ऐसे मेरी बड़ी बहन ने कहा ये चाइन जो है बर्तन धोती है सफेद सफेद धो के कालियाँ अंडियाँ मेरे लिए रख के चली जाती है। तो आगे मैं जाती ने कहा ये क्या बात है, तेरे लिए क्यों रखती है? वो नहीं धो सकती? कहना नहीं धो सकती है लेकिन उसकी सफेद शलवार होती है, सफेद चादर। तो हम इसलिए आप और नहीं कोई धोती। कलर नहीं पहनती थी दूसरे कहती सफेद मेरी ही। हाथों की लाइनों में काले जाती है। अपने हाथों की सफाई नहीं तो अम्मी आप और कोई व्हाइट के अलावा दूसरे नहीं पहनती थी? व्हाइट कलर के अलावा आप कोई और कलर नहीं पहनती थी आंटी? नहीं नहीं ज्यादातर वाइट शलवार सफेद। अच्छा नहीं अम्मी को मैं चूड़ियों का भी बहुत शौक है ना। हाँ, मुझे एक अम्मी किस्सा याद है। अम्मी को कोई अम्मी चूड़ियां चाहिए थी ना आपको और अब्बू चूड़ियाँ इतना पहले नहीं था, अब शौक है लेकिन बस। नहीं शादी के बाद याद है अब्बू आपके लिए चूड़ियां जो ढूंढ के ला रहे थे तो आपको मिली नहीं थी। अम्मी अब्बू आधी रात तक घूमते रहे अम्मी की चूड़ियां चूड़ियों के लिए। वो एक टाइम मुझे याद है, इसीलिए मेहंदी को देख के बचपन याद आ जाता है बंदे को। हम लोगों का ये होता था हम मेहंदी लगाते थे ना फिर हम लोग सोने जब सोने लगे ना तो फिर सुबह ईद होती थी। हम लोग क्या करते ना कि ऐसे करते थे ना कि वो हाथों पे शापट चढ़ा के ना और फिर सो जाते ना सुबह उठते और जिसका ज्यादा अच्छा कलर आता हाँ, वो कलर मेहंदी ज्यादा अच्छा लग जाता था। शापट चढ़ाते थे ना उससे फिर सुबह उठते हमारे जो हाथ है ना उनका कलर जो है नहीं ना पहले जितना ना डार्क उसका आता था। ये पहले जो फिर ईद पे ये होता था, फिर ये होता था उनमें थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा देते थे। अच्छा वो ऑयल के अलावा चीनी वाला पानी भी लगाते हैं। बचपन में होता था, अब तो खैर ऐसी मेहंदियां आ गई हैं। यारक बनाते थे चीनी पत्ती उबाल के उसमें पता नहीं चूना क्या और डाल के
कलर नाखून पे लगा देते, इतना प्यारा कलर आता अच्छा मेहंदी के लिए हाथ ही प्यारे, अम्मी अम्मी के माशाल्लाह हाथ प्यारे हैं ना, आंटी खुद माशाल्लाह बहुत प्यारी है ना। तो इस वजह से अम्मी के हाथ पे अच्छी लग रही है। दिखाएं एक मिनट अपना हाथ तुम देख। अपने चिबे हाथ पीछे ही करो। नहीं मेरे हाथ तो प्यारे माशाल्लाह। था। उस आप ही वीडियो कीजिए। में औरत बता रही थी ना, हम्म, जैतून के ऑयल लगाओ हाथों पे ना, हम्म। हाथों में चमक आती है। अच्छा जैतून का ऑयल, जो कोई मैं भी तो ऑयल ना नहीं नाक में भी लगाया, मैं डालने से आजकल होता है। अपने पाँव पे लगाती हूँ ना, इसलिए भी हाथ नरम मुलायम हो जाते हैं। आमी के हाथ वैसे भी प्यारे है ना। अच्छा वैसे होता है ना वो बंदा खूबसूरत हो तो हाथ पाँव खूबसूरत ही होते हैं। नहीं ये चीज गलत है। अच्छा मैं भी खूबसूरत नहीं, मेरे हाथ पर हाथ खूबसूरत है। नहीं उस मैं भी तुम्हारी बात नहीं, वैसे भी ये बाद लोगों के हाथ वो खूबसूरत होंगे ना, उनके हाथ बहुत प्यारे होते हैं। हाँ ये हाथों ये खूबसूरती से नहीं वो कर रहा ना, ये झूठ होता है। जिसके हाथ प्यारे हैं प्यारे हैं। अब देखो ना अपने भाई के हाथ देखो और पाँव देखो कितना फर्क है। अच्छा माशाल्लाह ये पैर भी माशाल्लाह साया आमद हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन थोड़ी सी केयर करे ना, फटन ना। ये जो है ना आंटी का हाथ, जरम क्यों हिला रहे हो, आपने डाल दिए। आप ही कहने का मतलब है भाई के हाथ प्यारे नहीं है? पाँव बहुत प्यारे हैं ना। अब तुम्हारे हाथ और तुम्हारे भाई के पाँव, दोनों साथ रख लेते हैं, बाकी दो हिस्से हम काट लेते हैं। ये होता है ना। मुझे ये दोनों में से ये मसलन उनके पाँव और तुम्हारे हाथ अच्छे लगते हैं। एक दिन क्या हुआ, साजिदा की मंगनी होगी ना, साजिदा की मंगनी से बाद काफ़ी अर्से बाद हम लोग ये शायदा के घर, हाँ, शायदा के घर गए, तो वहाँ से जब वो वापस आ रहे हैं ना, रास्ते से दादी मुझे कह रहे, मामी अम्मी मामू और शाहिदा खाला के पाँव आँखें कितनी प्यारी मोटी मोटी, तो हाथ कितने सही है मामू के, बहुत प्यारे हाथ हैं। हाँ। मैंने कहा शाहिदा तो पहले बचपन में बहुत काली थी, अब अच्छी होगी, लेकिन आई से सी बड़ी बेहतरीन है, मोटी मोटी है। हाँ इससे बहुत प्यारी है उनकी। बहुत प्यारी है। हमारे उसमें काला चिट्टे का बड़ा कंसेप्ट है ना। हमारे यहाँ तो खैर कोई चिट्टा भी तो उसको काला ही कहते हैं, सीधी सी बात है। मानसेरा के लोग होते हैं ना, मम्मी लोग देखे, अम्मी की सारी बहनें देखें। जब वो फोटो हुआ ना, बहनों ही हमारा बड़ा, हम्म, उसका मनीबा कबू, हम्म। तो उसकी सिदर मनजा की सास देखती देखती तो कहती है, सदका आपकी बहन कितनी प्यारी है, पता नहीं जवानी में कितनी प्यारी होगी। आपका कह रहे थे? हाँ मेरा कह रही है। अम्मी का तो माशाल्लाह वो सामने, अम्मी याद है वो शाहिदा के, अम्मी इधर बाहर बैठी हुई थी ना क्यारी में, तो शाहिदा नहीं है बिशा की बहन, हाँ। उसके हस्बैंड ने देख लिया ना अम्मी को। वैसे तो अम्मी पर्दा करती है ना, तो उसने शाहिदा को बोला था कि जो तुम्हारे साथ आंटी रहती है वो कितनी खूबसूरत है। मैंने कहा नजर ना लगाना, अम्मी को नजर बहुत जल्दी लगती है मेरी। कौन कह रहा था? शाहिदा का हस्बैंड नहीं है, हाँ। हस्बैंड जो था उसने बोला था कि तुम्हारे साथ जो आंटी रहती है वो कितनी खूबसूरत है। मैंने उसने कहा, कहीं देखा होगा, देखा नहीं, इधर पीछे क्यारी में देख लिया था आपको। इसका मतलब है मैं भी खूबसूरत हूँ। उस दिन आंटी ने मेरी पिक्चर देखी और आंटी ये समझ रही थी। अम्मी आपने बिल्कुल नहीं पहचाना वाकई में? नहीं पहचाना ना। भाभी की आंटी। पिक्चर देखी थी ना, आपकी पिक्चर देखी, मैंने कहा था मैं हूँ। और ये देखो ना, मैं चिमंडी की तरह, मैंने कहा चिमंडी की तरह नहीं है, बहरहाल शाह की तरह, मेरा कलर और आधा नक्श। हाँ वो मैं कह रही हूँ कि ऐसे होती ना कि लोगों में अपनायत हो ना, वो तब एक से लगते हैं। याद है जब मैं और आप हॉस्पिटल में थे, जब आप बीमार थी, तो हमें सब भी। सब कह रहे थे कि हम बहनें, किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि मैं आपकी नंद हूँ ना। आंटी के साथ में हॉस्पिटल जब जाती थी तब भी जो है ना, वो तो सब मुझे बहू समझ के आपको बेटी समझ रहे थे, पता नहीं क्यों। शायद आपकी अम्मी के साथ रिजेम्बलेंस ज्यादा है ना, मैं अब्बू की तरह लगती हूँ ना ज्यादा। और नहीं ये अब मुझे उस दिन जो लड़की और आप साइदा की सिस्टर हो, उनको मैं साइदा उज़मा इन लोगों की तरह लगी। वो हॉस्पिटल में जब जरम का ऑपरेशन था ना, उस टाइम भी वो कह रहे थे, सलू का कह रही थी मेरा छोटा भाई है ना, तो तुम्हारे भाई का कह रहे थे, मतलब ये तो मेरे हस्बैंड है, मगर वो सलू का ये कह रही थी वो आपकी तरह, बिल्कुल आपकी तरह लग रहा है। अब सलू बिल्कुल भी मेरी तरह नहीं है, सलू तो उसकी तरह है, सलेमान खान की तरह। ऐसे ही बस हम साथ रह रहे कि ना बंदा फिर एक दूसरे कहते हैं ना वो। अच्छा मुर्तज़ा मामू ने कहा था ना, जब मियाँ बीवी साथ रहे तो कुछ टाइम के बाद बहन भाई लगते हैं। शक्लें मिलने लग जाती हैं ना असल में। फैमिली में हमारे असल में खूनी रिलेशन भी है ना, इस वजह से हाँ हम सारे लोग कजन्स भी है ना। इस वजह से एक जैसे लग रहे। वैसे एक बात बताऊं, मेहंदी जो है ना हमारा वो है असली टॉपिक से हम लोग हट रहे हैं ना। मेहंदी आज हमारा मेहंदी का वो है ना, मेहंदी जो है ना हमारे
कल्चर में भी कल्चर ये, में भी, इस्लाम में भी इसका इस्लाम में भी, ये इस्लाम में concept। इसका बहुत ज्यादा सवाब होता है जो लोग मेहंदी लगाएं। चूड़ियाँ सुरमा यार ये सारी चीजें कसम से जब भी लगाओ ना ये बचपन याद आ जाता है कसम से। वही मुझे वो टाइम याद आता है कि पूरे घर की लाइटें अब्बू ऑफ करा देता था, तो फिर हम क्या करते थे, हमें याद है वो बाथरूम की लाइट लगा के उसके आगे बैठ के मेहंदियां लगाते थे और चूड़ियां। तब तो ये माशाल्लाह अब तो घर भी काफी हो गए ना, तब सिर्फ 2 कमरे हुआ करते थे और बस उधर बैठ के हमने चूड़ियां और वो पूरा सुबह तक यार। अब वो चीज ही नहीं है बच्चों में, शायद वो उस तरह मतलब प्यार चीज नहीं है। मोहब्बत मतलब वो- मेहंदी देख के हमें जो अपना अब बचपन ईदी का याद आता फील है ही ना, नहीं होता कि ईद जब आ रही है तो ईद का मतलब अब वाले बच्चे जो मेहंदी लगाते हैं ना, मतलब वो उसमें भी बड़ापन नजर आता है। लेकिन जो हम बचपन में मेहंदियां लगाते थे ना, वो बहुत यार वो बहुत अलग थी। कहीं मुंह पे लगी होती थी, कभी शलवारों पे लगी होती थी, 20 लेकिन दफा फिर तो भी अच्छा। कपड़े निकाल के ईद के देखते थे। हाँ, और मेरी अम्मी मुझे नहीं याद कभी मेरी अम्मी के हाथ चूड़ियों से बगैर हों या और नेल्स भी रेड मेहंदी होते से। थे ना, वो मेरी नाखून दादी बिल्कुल के भी रेड होते थे, हाथों पे मेहंदी हर वक्त लगी रहती थी। बहुत ही वो अब तो जिंदगी नहीं, अब तो काम मेहंदी बहुत से ज्यादा थे उन लोगों के। वो थे। अब तो और मेहंदी से एक और चीज निकाल दी है कि मेहंदी को लेकर लिप्स पे लगाते हैं कुछ टाइम और के लिए कभी ताकि मेरी लिप्स ब्राउन हो जाए। अम्मी की बाजू मैंने खाली नहीं देखी अपनी जिंदगी में, चूड़ियाँ होती ही थी, अक्सर होती थी, पहनती भी वो कान की प्यारी भी चूड़ी थी माशाल्लाह ना, उन पे अच्छा भी लगता था। हाँ और वो कौन थी ज्यादातर भाजी लाती थी हैदराबाद से, मीना चूड़ी बहुत मीना मजे की होती चूड़ी थी। अभी मतलब वो आंटी के वाली हाथ में हम मेहंदी। लोग वो मीना चूड़ी है जो हमारे पास है ना। हाँ ये मेहंदी सुखी अम्मी के हाथ पे डालेंगे वो। वैसे अम्मी को चूड़ियों का भी बहुत शौक है, अम्मी हमेशा कोई भी चूड़ी मिले ना कहती है मेरे हाथ पे क्या डाल हुआ दो। मक्के में एक औरत को पहनी हुई ना सबज सी कांची, तो मैंने कहा या आपके हाथ पे बहुत अच्छी लग रही है ना। उम्रा करते। हाँ उम्र करते अच्छा। वक्त उम्र करना के लिए नहीं की थी, तब कहने लगी आप पहनती हैं, मैंने कहा नहीं मेरे हाथ पे तो नहीं आ रही, नहीं अगर आप पहनती तो मैं आपको उतार के देती हूँ, मज़े की चूड़ी है, हमारे यहाँ चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा पहनते हैं। वो मुल्तान साइड की थी ना मेरे ख्याल से, अच्छा अच्छा वो मुल्तान के लोग तो ये मैंने जो है सिंध, ना हैदराबाद, कराची, उनकी चूड़ियाँ बहुत अच्छी होती चूड़ियाँ का हैं। तो काम ही वहाँ सिंध में होता है ज़्यादा। मुझे अभी भी याद है हम खालों के घर जब गए थे ना, वो जब मैं थी कोई 6th-5th क्लास में हम गए थे और खालों का घर था, उसके सामने चूड़ी का कारखाना था और वहाँ पे चूड़ियाँ इस तरह बनती थी ना। अब हम वैसे भी लेने जाते थे ना तो वो 4-4 5-5 दर्जन ऐसे ही दे देते थे क्योंकि वो बेताशा। लेकिन वो क्या थी, मीना चूड़ी। मतलब एक मीना चूड़ी और एक मेहंदी जो पुरानी वाली मेहंदी है, अब वाली नहीं जो ये लाल वाली पिंक मेहंदी कलर जो है ना की कराची की मेहंदी है, ठीक है। ये किसी ने ब्लैक बोल अब वाली रहा इसका अच्छा, इसका कलर भी अच्छा हाँ है, ये कराची की है ना, अच्छा लग रहा है। बहुत बेहतर है। और ये मैंने अभी तो वो जरम और रिजा ने थोड़ा तंग कर लिया था ना, ये डाले ना तो ये खैर ये देखिए। लग गई है। वैसे भाभी आपको मेहंदी आती, मुझे आज पता चला है। नहीं बस ये वो परफेक्ट वाली तो नहीं आती ना। तो ये देखिए मेहंदी हम लोगों ने एंड कर दिया बाय असल में इफेक्ट। हमने क्यों खुद यहाँ हम लगाएंगे क्योंकि हमने मेहंदी पे जाना है। भाभी कब जाना है, परसों? परसों तो जाना है। इंशाल्लाह और हम आंटी उसका हम फिर देखेंगे हमने कौन से कपड़े शपड़े। अच्छा कपड़ों की कभी समझ नहीं आती, कपड़े इतने आप लोगों से हम कपड़े। शेयर करेंगे, आप लोगों ने हाँ, बताना है हम लोगों ने कैसे मेरे कौन से जो पहने कपड़े हैं ना, जो मतलब मैंने बहनों की मेहंदियों पे पहने वो रखे हुए हैं। उसमें मेरी अम्मी मुझे कह रही है जो तुम कपड़े पहनती हो तुम दे दो किसी को ना, या तो तुम पहनो ना घर में, तुम ऐसे ही रखे हुए। तो मतलब इस चीज़ का ना कहीं दिमाग में बंदे को होता है क्योंकि ये पैसा जाया है ना। मैं भी कहती हूँ मैं इसको क्या करूँ, फिर मैं किसी को। मैंने कहा पहन के खत्म कर रखना के थोड़े ही हैं। तो हाँ, मेरा जाके ये होता है कि मतलब कोई भी हो ना, फिर मैं कहती हूँ सीधा वो इज़ा को छोटा करके पहना देती हूँ। घर में पहन सकते हैं बंदा ना, नहीं वो काम वाले जो दूसरे इसके रॉयल ब्लू कलर के हैं वो तो वो ये फिर नहीं नहीं पहन पहन सकती सकती। आंटी ना, घर में वो इतने वो हैवी तो कुछ ब्लू कलर की खराब भी हो गई है। नहीं वो दूसरे जो शीशा है, आप नहीं, लोग काम काम नहीं। शेयर करेंगे। वो खराब नहीं हुए आंटी, हाँ वो काम वाले खराब तो नहीं है। चलें फिर ये आप लोगों ने बताना है कि आपको ये मेरी मेहंदी कैसी लगी। थोड़ी बहुत परफेक्ट नहीं है पर गुजारा लायक है। चले मेहंदी तो अब हम होगी अपनी लगाएंगे और साथ तो हम अपने कपड़े डिसाइड करेंगे, हम आपसे जरूर शेयर शेयर करेंगे। तो आप लोगों ने ज़रूर बताना है। Thank साथ अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। ओके अल्लाह थैंक यू, हाफिज़। अल्लाह हाफिज। दस